हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। ये आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आता ही है जनरली। तो पहले तो हम जानते हैं मूल्य यानी वैल्यू क्या होती है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुणों का समूह है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो क्या है, ये सद्गुणों का समूह होता है और जिसे अपनाकर क्या करता है व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन आएंगे कि वैल्यू शब्द, यानी जो वैल्यू है ये अंग्रेजी शब्द है और ये वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो ये ड्राइव है फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलेड वैलेड से हुई है, जो कि किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करता है। ठीक है, किससे हुई है? लैटिन वर्ड से, वैलेर शब्द से हुई है। तो मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापन को चुनने का क्या है? एक मानक है। ऐसा किसने कहा है? पार्सन्स ने कहा है। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि आपको एक परिभाषा दे दी गई कि पूछ लिया ये किसने कहा है। तो पार्सन जी ने कहा है कि मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापन को चुनने का क्या है? एक मापन है। मतलब आपके पास सही गलत के राह होंगे, आप अपने मूल्य के हिसाब से सही राह पे चलेंगे। कौन से सद्गुण को अपनाएंगे, कौन से गुण को अपनाएंगे, कौन से गुण को अपनाएंगे नहीं। तो ये क्या है? ये चुनने का क्या एक मानक है। तो इसी को कहते हैं मूल्य और ऐसा पार्सन्स मानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। ये ऐसा अर्बन जी ने कहा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ऐसा अर्बन ने कहा है। मूल्य वे आदर्श, विश्वास या प्रतिमान हैं जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है। ऐसा किसका मानना है? काने ने ऐसा कहा है। तो बेसिकली आपका यही आता है क्वेश्चन में। अर्बन वाला तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि जो मानव की इच्छाओं को तुष्टि करता है, ऐसा अर्बन ने कहा है। मूल्य वे विचार है जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा A.K.C. ओटावे ने कहा है। मूल्य वे विचार है जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन एजुकेशन, ये एक एनसीईआरटी की बुक है जिसमें कहा गया है कुल 83 नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। इसमें से कुछ जो प्रमुख हैं मैं आपको बता दूंगी। अब 83 तो मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत सारे मूल्य होते हैं और इसमें आप अनुशासन मान लीजिए, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता, भाईचारा, विश्वसनीयता, सहयोग, टीम भावना, ये सारे क्या है? मूल्य हैं। अब हम बात करेंगे परंपरागत या ट्रेडिशनल, जिसे शाश्वत मूल्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से मूल्य आते हैं? जैसे कि सत्य, अहिंसा, करुणा, शांति, क्षमाशीलता, सादगी, धैर्य, ज्ञान, प्रचार, सहयोग आदि। ये सब मूल्य किसके अंतर्गत आते हैं? परंपरागत यानी ट्रेडिशनल, यानी जो बहुत पहले से हम धारण करते आ रहे हैं, बहुत पुराना है जो हम इसको धारण करते आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो मूल्य आपके क्या होते हैं? शाश्वत मूल्य या परंपरागत मूल्य होते हैं। अब आते हैं आधुनिक मूल्य क्या होता है, जिसे भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता आता है, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और विश्व बंधुत्व की भावना, समाजवादी मूल्य, धर्म निरपेक्षता संबंधित मूल्य और न्याय। ये धर्म निरपेक्षता संबंधित मूल्य और न्याय, तो ये क्या है? आपके आधुनिक मूल्य जो कि संविधान द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। अब आते हैं पर्यावरण मूल्य क्या होते हैं। ये भी ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मूल्य किसके अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण के प्रति आपके जो कर्तव्य होंगे, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वन्य जीवों के प्रति दया, या कौन सा मूल्य है? ये आपका पर्यावरण मूल्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले मूल्य क्या होते हैं? जैसे कि वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग,
तथ्यपरकता, तर्कयुक्तता और ज्ञान के प्रति उत्सुकता, ये आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मूल्य आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है वैश्विक मूल्य यानी ग्लोबल लेवल पे जो होता है। तो इसमें आपका स्वतंत्रता आता है, न्याय आता है, अवसर की समानता और दासता उन्मूलन यानी दासता को ख़त्म करने वाला मूल्य आता है। नेक्स्ट आते हैं शैक्षिक मूल्य क्या होते हैं, एजुकेशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे कि व्यवसाय के प्रति निष्ठा हो, शिक्षा में नियमितता हो, रेगुलरिटी हो, निष्ठा हो, मौलिकता के प्रति सद्भाव हो। तो ये आपके शैक्षिक मूल्य आते हैं। अब मूल्य के विकास में किसकी किसकी भूमिका होती है। पहले तो परिवार में, क्योंकि एक बच्चा अगर अपने परिवार में रहता है, परिवार के साथ कैसे रहना है, ईमानदारी से रहना है, सदाचार, ये अहिंसा, ये सब परिवार में सीखता है बच्चा, कि बड़ों का सम्मान करना। और समाज में भी वो सीखता है, जब वो घर से बाहर निकलता है तो समाज में भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और तीसरी बात है विद्यालय। विद्यालय भी क्या है, विद्यालय में भी एक बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपने टीचर से सीखता है, टीचर्स के आदर्शों से सीखता है कि टीचर कैसा व्यवहार करता है। तो क्या है, मूल्य के विकास में विद्यालय टीचर्स की भी भूमिका होती है। तो समाज शिक्षा संस्थानों को अपने सदस्यों में ज्ञान, कौशलों, आदर्शों, मूल्यों तथा व्यवहारों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है। तो बेसिकली समाज शिक्षा संस्थानों को, जो समाज होता है वो शिक्षा संस्थानों को अपने सदस्यों में ज्ञान, कौशलों, आदर्शों, मूल्यों तथा व्यवहारों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है, जो कि उसके स्वयं के स्थायित्व निरंतर विकास के लिए परम आवश्यक होता है। तो ये सब फ्रैंकलिन ने कहा था, ठीक है। समाज शिक्षक से भरा हुआ है, ठीक है। समाज में विद्यालय होती है, विद्यालय में टीचर्स होते हैं, और टीचर्स समाज से ही तो आते हैं, ठीक है। तो ये सब जानबूझकर और चेतन व अचेतन के रूप में व्यक्तित्वपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। ये ऐसा किसने कहा है, ओटावे ने। ये आप याद कर लीजिएगा, स्टेटमेंट तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, ये ऐसा ओटावे ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक बुक है जो मैं आपको बताना चाहती थी, किसने दी है, ये भी इनकेस पूछा जा सकता है। तो ये बुक है नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट, ये जिमर्न ने दी थी, जिमर्न की पुस्तक है ये, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है, आप अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इसको। वैलेट शब्द किस भाषा का शब्द है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। और मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करे, ये किसका कथन है। तो आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। एंड थैंक यू।